Assalamualaikum. So this lecture is about the excretion in man. In this lecture we studied about the excretory process, excretory system of man और किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, कौन से ऑर्गन्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कौन सा ऑर्गन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। इस लेक्चर में हमने इस बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले हम इसके ऑर्गन जान लेते हैं, कौन से ऑर्गन एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है ह्यूमन बीइंग की। तो सबसे पहले जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो है स्किन। एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया थ्रू स्वेट। स्किन क्या करती है? स्किन जो है वाटर, सॉल्ट और यूरिया स्वेट के ज़रिए यानी पसीने के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है, हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। उसके बाद जो है एक तो स्किन है, उसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में ह्यूमन बीइंग की, वो है लीवर एंड किडनी। दे आर द टू मेन ऑर्गन दैट इज इंक्लूड इन द एक्सक्रीशन। तो लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर होती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। लीवर जो है तो ब्लड को प्योर करता है, उसके साथ साथ फॉर्मेशन करता है यूरिया की। सेकंड है किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी उस यूरिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस करती है। सो एक्सक्रीशन होती है यूरिया की थ्रू द किडनी। तो सबसे पहले हम लीवर की डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि लीवर कौन सी चीज़ है, कहाँ पर मौजूद होता है, कौन सा ऑर्गन है और उसकी कौन कौन से फंक्शन है। सो इफ वी टॉक अबाउट लीवर, सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसे मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसे मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा जाता है। सो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन इसके अंदर होता है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस में क्या होता है? स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये जो है ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। एट द टाइम ऑफ नीड ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड सप्लाई टू द बॉडी। जब नीड होती है बॉडी को ग्लूकोज की तो क्या होता है? वो ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन हो जाता है, ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर और फिर वो ग्लूकोज बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। जो सेकंड फंक्शन है उसका वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। इन दिस प्रोसेस रिमूव लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर एज फैट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लिपिड्स को रिमूव किया जाता है ब्लड से और इसको एज अ फैट स्टोर कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। अब इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? सो फैट इज स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। फैट्स को एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर किया जाता है। एडिपोज टिश्यूज कौन से टिश्यूज है? इट इज़ द फैट स्टोरिंग टिश्यूज। सो हेयर वी हैव स्टडी द टू फंक्शंस। एक हमने जाना मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है और जब नीड होती है उसकी वो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है, बॉडी में सप्लाई हो जाता है। सेकेंड हमने जाना मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स जिसमें लिपिड जो है ब्लड से रिमूव किया जाता है और फैट के स्टोर पर एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर किया जाता है। एडिपोज टिश्यू इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू। अब जो नंबर थर्ड प्रोसेस है जो हमने इसका फंक्शन पढ़ना है वो है डीएमाइनेशन। सो डीएमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। सो डीएमाइनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है और अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इंटू अमोनिया। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीएमाइनेशन। सो नंबर फोर्थ प्रोसेस जो फंक्शन इसके अंदर होता है वो है यूरिया फॉर्मेशन। इट इज़ द ऑर्थिनाइन दैट इज यूरिया साइकिल। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच अमोनिया कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस यूरिया। ये एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर प्रोड्यूस करता है यूरिया को। अब हम इस साइक्लिक प्रोसेस को यूरिया साइकिल को डिटेल से पढ़ लेते हैं, किस तरीके से अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है और कैसे यूरिया फॉर्म करता है। तो इसके फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि अमोनिया कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वहाँ पर एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा कार्बोमाइल फास्फेट। सो इट विल कन्वर्ट इनटू सिट्रुलाइन और इस थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये गिनिनोसुक्यूनेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये एक्चुअली में ये सब प्रोडक्ट क्या है? ये अमाइनो एसिड के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, अमोनिया के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो बन के आ रहे हैं। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होगा अर्गिनाइन के अंदर और इन लास्ट जो ये है यूरिया कंप्लीट जो है यूरिया बन जाएगा। ये जो तीनों हमने यहाँ पे स्टेप पढ़े हैं, स्टेप के अंदर डिफरेंट टाइप के अमाइनो ग्रुप जो है वो बनकर आ रहे हैं और फाइनली वो आर्थिनाइन यानी दोबारा से वो साइकिल शुरू हो जाएगी। तो अभी साइकिल के बाद यूरिया साइकिल के बाद हम जानते हैं इसके अगले फंक्शन के बारे में जो कि है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल क्या है? बाइल इज अ येलोइश अल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन बाइल सॉल्ट एंड पिगमेंट्स। बाइल जो है एक येलो कलर का अल्कलाइन फ्लूइड है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट और पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर के अंदर। सो बाइल इट इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन। इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। जितने भी टॉक्सिस यानी जहरीले सब्सटेंस होते हैं उसके रिमूवल के प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। It is the process of the removal of harmful substances breakdown into hydrogen and oxygen by an enzyme catalase.
एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं और टूट जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर एक एंजाइम के जरिए, जो कि एंजाइम है कैटालेस, और इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। अब इन 6 फंक्शंस के बाद हम जानते हैं कि 7 फंक्शन के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज चीफली साइंथेसाइज्ड इन द लीवर। लीवर के अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो साइंथेसाइज यानी जमा होता है। इट्स एक्सेस अमाउंट इज सेक्रेटेड इन बाइल। इसका ज़्यादातर जो अमाउंट है वो बाइल के अंदर सेक्रेट हो जाता है। इफ़ इट्स एक्सेस अमाउंट इज स्टोर इन गाल ब्लैडर कॉज गाल स्टोन। अगर ज़्यादा मिकदार के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा तो वो गाल स्टोन यानी पथरी जो है इसके अंदर कॉज कर सकता है। तो नंबर 8 जो फंक्शन है वो है थर्मोरेगुलेशन। ड्यू टू इट्स हाई ब्लड सप्लाई, लार्ज साइज, हाई मेटाबॉलिक रेट, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन का मतलब हम पढ़ के आए हैं पीछे कि ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, क्योंकि अब लीवर का जो है हाई ब्लड सप्लाई है करता है, और उसका लार्ज साइज भी सबसे लार्ज है, और इसका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो ये अपना फंक्शन, अपने प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। सो अब हमने इसके 8 फंक्शंस के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं 9th एंड लास्ट फंक्शन ऑफ लीवर, डेट इज स्टोरेज ऑफ विटामिन। लीवर के अंदर डिफरेंट विटामिन की स्टोरेज की जाती है, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी, इस टाइप के और बहुत सारे विटामिन भी लीवर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। सो हेयर वी हैव स्टडीड लीवर एंड द फंक्शंस ऑफ लीवर। हम आगे बढ़ते हैं और एक्सक्रीशन का दूसरा पार्ट यानी जो एक्सक्रीटिव प्रोसेस है और किडनी के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो एक्सक्रीटिव सिस्टम की अगर हम बात करें यानी यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन यानी ह्यूमन बीइंग की, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ डक्ट्स कॉल्ड यूरेटर। इसके अंदर एक पेयर मौजूद होता है किडनी का और एक डक्ट का पेयर मौजूद होता है, इसे यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर क्या है? यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ट्यूब दैट एक्सपेल यूरेन आउटसाइड द बॉडी। एक ऐसी ट्यूब है जो यूरेन को बॉडी से आउटसाइड रिमूव कर देती है। तो सबसे पहले हम किडनी को डिटेल से जान लेते हैं, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन। सो किडनी इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। किडनी जो है एक बीन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। किडनी जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होती है जिस मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहा जाता है। एट द टॉप ऑफ ईच किडनी अ ग्लैंड इज लोकेटेड कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड। हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। अब हम जानते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? जैसा कि हम पीछे पढ़ के रहे हैं कि ये जो है बीन शेप का स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर डार्कर रीजन जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, सेकंड होता है इनर लाइटर रीजन जिसे मेडुला कहा जाता है। अब जो है हम इसको सिर्फ ऐसा थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे हम जो है इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे भी और इस पूरे यूरिनरी सिस्टम को देखेंगे कि कौन सा यूरेटर कहाँ पर किडनी मौजूद है और किडनी के अंदर कहाँ पर इसका कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट है। अब जो है मेडुला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर का पैरामिड। मेडुला जो है इसके अंदर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे पैरामिड कहा जाता है। इसके साथ साथ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके इसे पेल्विस कहा जाता है। डेट यू रिसीव यूरेन फ्रॉम द पैरामिड्स, जो कि इस पैरामिड से यूरेन को रिसीव करता है फनल शेप्ड, उसे पेल्विस कहा जाता है। अब पेल्विस जो है पेल्विस विल ओपन इनटू यूरेटर। अब पेल्विस जो है वो कहाँ पर खुलता है? पेल्विस यूरेटर के अंदर जाकर ओपन होता है। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है एक हाइल्यूस स्ट्रक्चर। अब ये हाइल्यूस क्या है? इट इज अ साइड फ्रॉम वेयर रेनल आर्टरी एंटर्स एंड रेनल वेयर लीव्स द किडनी। जहाँ से जो रेनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है और रेनल वेयर किडनी से लीव होती है, उस स्ट्रक्चर को, उस जगह को हाइल्यूस कहा जाता है। अब द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन किडनी दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी दैट फिल्टर ब्लड। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यानी बेसिक यूनिट है ये किडनी का नेफ्रॉन, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को साफ करता है। नेफ्रॉन बिगिंस एज मैलफिजियन बॉडी रेनल कैप्सूल। नेफ्रॉन स्टार्ट कहाँ से होता है? कैप्सूल के शक्ल के अंदर जो है नेफ्रॉन स्टार्ट होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सो प्रॉक्सिमल ट्यूबल डिसेंड डाउन एंड फॉर्म अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड लूप ऑफ हैनल। अब जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल डिसेंड डाउन होती है तो एक ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हैनल कहा जाता है। Ascending limb of loop of Hanel form a tubule called distal convoluted tubule। अब जो ascending limb है लूप के, डिसेंडिंग तो एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लूप ऑफ हैनल कहा जाता है, लेकिन जो इसका ascending limb है लूप ऑफ हैनल की, वो एक ट्यूबल बना लेती है जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहा जाता है।
अगर डिस्टल ट्यूबल है ये ओपन होगी इस एक कॉमन डक्ट के अंदर। डिस्टल ट्यूबल ओपन इनटू कॉमन डक्ट कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। उस डक्ट को, उस नाली को कलेक्टिंग डक्ट कहा जाएगा। डेट रिसीव यूरेन फ्रॉम द नंबर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन से रिसीव करेंगे यूरेन को, एंड ओपन विद द पेल्विस ऑफ यूरेटर, और उसको पेल्विस ऑफ यूरेटर के अंदर ओपन कर देंगे। अब ब्लड सप्लाई नेफ्रॉन भी मौजूद होते हैं। ब्लड सप्लाई टू ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को सप्लाई किया जाएगा, जो कि अक्कर होगा, कहाँ से होगा, वो आर्ट्रियोल से आएगा। आर्ट्रियोल क्या है? आर्ट्रियोल डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब वो जो आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर लेकर जाएगी उसे कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। तो हमने यहाँ तक जाना है आर्ट्रियोल के बारे में और एफरेंट आर्ट्रियोल के बारे में। अब एफरेंट आर्ट्रियोल को आगे डिवाइड किया गया है 2 कैपिलरीज के अंदर। सबसे पहले जो कैपिलरी है वो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इट सप्लाई ब्लड टू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबल। डिस्टल ट्यूबल और प्रॉक्सिमल को ट्यूबल को जो ब्लड सप्लाई करेगी उस कैपिलरी को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाएगा, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल की एक डिवीजन है। नंबर 2 इज वैसा रेक्टा। इट्स अ कैपिलरी दैट रन पैरेलल टू लूप ऑफ हैनल। ये वो जो है पैरेलल होती है लूप ऑफ हैनल के, इस कैपिलरी को वैसा रेक्टा कहा जाता है। इट इज एस्टिमेटेड एट 110 to 200 लीटर्स ब्लड फ्लो फ्रॉम थ्रू ईच किडनी ईच डे। ये अंदाज़ा लगाया गया है तकरीबन 110 से लेकर 200 लीटर ब्लड जो है वो फ्लो होता है किडनी से हर दिन में, जिनमें से 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, जबकि 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन की फॉर्म से बॉडी से आउट हो जाता है। इन योर बुक दिस हैज़ बीन गिवन टू 1110 एंड 2000, बट रियल जो अमाउंट है उसका 110 से लेकर 200 लीटर्स है जो किडनी पे हर दिन में फ्लो होता है, जिसमें से 180 फिल्टर एंड 1 to 2 लीटर्स यूरिन होता है। नाउ लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब तक हमने जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जाना है उसको हम एक व्यू देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने जाना कि इसका मेन ऑर्गन होता है किडनी। ये जो है कंपोज होता है किडनी के ऊपर। अब किडनी जैसा कि हमने जाना था कि ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डेट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन देयर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इन देयर विड्थ। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है और इसका वजन 120 to 170 GMS यानी ग्राम्स होता है। किडनी के साथ जो है अटैच होता है एक पेयर ऑफ यूरेटर्स, और वो यूरेटर्स कंबाइन होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और लास्ट जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो है यूरेथ्रा, जिससे एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज टू एक्सक्रीट एंड प्योरीफाई एक्सक्रीट यूरिन एंड प्योरीफाई द ब्लड। ब्लड को प्योर करना किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। वी कैन से दैट विदाउट किडनी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ इम्पॉसिबल। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के बगैर इम्पॉसिबल है। अब ये वाटर को, सॉल्ट को और न्यूट्रिएंट्स को और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को फिल्ट्रेट करती है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट कर देती है। अगर हम किडनी की बात करें तो ये अटैच होती है ऊपर की तरफ, बैक साइड पर ये प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और ये जो है लेफ्ट किडनी का साइज राइट किडनी के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके जो अपर सरफेस है उसे कन्वेक्स, जबकि इनर सरफेस को कनकेव कहा जाता है। इसी के साथ जो है वो अटैच होता है नीचे की तरफ यूरेटर, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। इसके अलावा जो है इसके हमने जाना था कि इसके अंदर जो है 2 मेन पार्ट्स, 2 मेन ऑर्गन्स है। इनर जो है वो है कॉर्टेक्स और उसके अलावा जो है वो है मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो रेडिश कलर का स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर की तरफ जो है वो मेड्यूला प्रेजेंट होता है। अगर हम किडनीज को देखें तो किडनी का हमने बेसिक यूनिट पढ़ा था कि होता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है बेसिक यूनिट है किडनी का, जो कि पूरी किडनी के अंदर जो है वो किडनी के फंक्शन को संभालते हैं और उसका फंक्शन ये है कि ये प्योरीफाई करते हैं ब्लड को। सो नंबर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर किडनी जो है वो कंसिस्ट होती है, वो किडनी का बेसिक यूनिट है। अगर हम नेफ्रॉन को इंटरनली देखें तो नेफ्रॉन के अंदर हमने जाना था कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि कहलाता है रेनल कैप्सूल, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं रेनल ट्यूबल। इसके अलावा जो है अगर हम रेनल कैप्सूल को डिटेल से देखें तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें प्रेजेंट नज़र आएगा जो कि कहलाता है ग्लोमेरुलस।
और इसके साइड पे थिन सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसे कहा जाएगा गोमेस कैप्सूल, जो कि इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। अब ग्लोमेरुलस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है फिल्ट्रेशन के अंदर। उसके सराउंडिंग में जो है, इसके अंदर जो है बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं। सो अब जो है हमें जान लिया नेफ्रॉन के बारे में, और नेफ्रॉन को इंटरनली भी हमने जान लिया है। जो हेल्दी किडनी होती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर की तरह वर्क करती हैं, जो कि एक्सक्रीट अमाउंट बॉडी से हमारी रिमूव कर देती हैं और ब्लड को अच्छे से बॉडी के अंदर, प्योर से ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाती है। अब ये कंसिस्ट होती है यूरेटर के अंदर। जैसे ही किडनी जो है यूरेन फॉर्म कर लेती है तो यूरेन चला जाता है यूरेटस के अंदर, जहाँ पर यूरेटस से होता हुआ वो पहुँच जाता है यूरेनरी ब्लैडर के अंदर, जहाँ पर यूरेन स्टोर हो जाता है। अब जैसे यूरेन स्टोर हो गया इसके अंदर, उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर इसके नीचे प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू इसका एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी से, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से वो एक्सेस अमाउंट रिमूव हो जाता है। सो दिस वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी के, उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। सो नंबर 1 प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट मॉलिक्यूलर लेवल टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस। जैसा कि हमने पीछे भी स्टडी की है कि फिल्ट्रेशन होती है इसकी ब्लड के अंदर, जो कि ज़्यादातर प्रोसेस जो है इसका होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ये क्या क्या फिल्ट्रेट करती है? इट कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो है ये कंटेन करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड कंटेन करता है, लेकिन इसके अंदर आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सेकंड फंक्शन ऑफ किडनी इज द रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन इन ब्लड टेक्स प्लेस इन द लूप ऑफ हैनल। रीएब्जॉर्प्शन किस जगह पर होती है? लूप ऑफ हैनल, जो हमने इसका स्ट्रक्चर के अंदर जाना था, उस जगह पर इसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है ब्लड की। डिसेंडिंग लिम्फ परमिएबल टू वाटर एंड सोडियम। इसकी जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है लूप ऑफ हैनल की, उसके अंदर वो अलो करती है कि यहाँ से वाटर एंड सोडियम को, कि वो जो है इसके अंदर इन हो जाए। और असेंडिंग लिम्फ इज परमिएबल टू सॉल्यूट, और असेंडिंग लिम्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को अलो करती है, बट इम्परमिएबल टू वाटर, बट वो वाटर को अलो नहीं करती। सो नंबर 3 फंक्शन इज द ट्यूबुलर सेक्रेशन अकर एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबल। ये कहाँ पर होता है? ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूबल के अंदर होता है। इट हैज़ अमोनियम आयंस दैट हेल्प इन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। इसके अंदर अमोनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड के अंदर एसिड बेस के बैलेंस के अंदर हेल्प करते हैं। सो अब हम जानते हैं इसके 4th फंक्शन के बारे में, जो कि है काउंटर करंट एक्सचेंज। इट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट एंड वाटर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सोल्यूट और वाटर जो है वह एक्सचेंज होता है। इट हैज़ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड नंबर 2 इज काउंटर करंट वैसा रेक्टा। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग दैट सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस मेडुला। ये जो है इन्वॉल्व होता है उस डेवलपिंग के अंदर जिसके सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्रॉस होते हैं मेडुला में। और सेकंड जो है वो है काउंटर करंट वेसा रेक्टा, इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ये जो है फिल्ट्रेट से वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। सो दिस वाज काउंटर करंट एक्सचेंज इन द फंक्शंस ऑफ द किडनी। नाउ वी स्टडीड अबाउट द अडैप्टेशन ऑफ किडनी। सो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेफ्रॉन इज अडैप्टेड टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन एनिमल। ये जो है अडैप्टेड होती है किस तरीके से कि नेचुरल हैबिटेट एनिमल की क्या है। सो स्ट्रक्चर है किडनी का, स्ट्रक्चर किडनी का बेस होता है इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन एनिमल। इसके अंदर हमने जाना था कि इसका बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन जो है वो 2 टाइप्स के नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 जो नेफ्रॉन है वो है कार्टिकल नेफ्रॉन एंड नंबर 2 नेफ्रॉन इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। The cortical nephron is present in the short loop of Hanel and juxtamedullary nephron is present in the long loop of Hanel. So this was the adaptation of kidney. किडनी किस तरीके से अडॉप्ट होती है एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अब जो है हम हार्मोनल एक्शन के बारे में जानते हैं। किडनी के कौन से हार्मोन वो एक्सक्रीट करती है और कौन सा फंक्शन जो है वो किस हार्मोन का कौन सा फंक्शन होता है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच और वैसोप्रेशन। अब जो है ये सिक्रेशन क्या है इसकी? इट इज सेक्रेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना फंक्शन है एडीएच हार्मोन का, जो कि सेक्रेट होता है टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। सो सेकंड हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज सेक्रेट इन द एड्रेनल ग्लैंड्स। अब इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। अब ये जो है सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है।
The third hormone is parathyroid hormone, that is PTH. It is secreted by the parathyroid gland. और इसका फंक्शन क्या है? It increase the reabsorption of calcium ion. ये कैल्शियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है. सो दिस वाज द हार्मोनल एक्शन ऑफ किडनी, जिसके अंदर 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एडीएच, एल्डोस्टेरोन एंड पीटीएच, जिसके हमने सेक्रेशन और फंक्शन के बारे में जाना. इसके अंदर जो है कॉम्पोजिशन भी होती है यूरेन की, जिसके अंदर 95% वाटर होता है एंड 5% सोल्यूट होता है. सो किडनी इज आल्सो इन्वॉल्व इन द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरेन that has 95% वाटर एंड 5% सोल्यूट. अब क्योंकि इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है और सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सो किडनी एक्ट एज बोथ ऑस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ऑस्मो रेगुलेटरी क्यों? क्योंकि यह सोल्यूट और वाटर की मिकदार को बैलेंस रखती है, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट को ये बॉडी से आउट कर देती है. So in this lecture we have studied about the excretion, excretory process, excretory system and the organs that are involved in the excretion of human being. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Instead of this, if you have any questions, so you may ask in the comments. Don't forget to like and subscribe our channel. ख्याल रखिएगा. अल्लाह.